पिता ने बेटे को दी बहुत अच्छी सीख। एक बार एक पिता जिनका नाम संतोष था, वो और उनका बेटा पतंगबाजी के उत्सव में गए थे। रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान देखकर छोटा बेटा शेरा बहुत खुश हुआ। उसने भी अपने पिता से उसके लिए एक पतंग और एक बेलन वाला धागा लाने को कहा ताकि वह भी पतंग उड़ा सके। इसलिए पिता उस पाक की दुकान पर गए जहां उत्सव हो रहा था। उन्होंने अपने बेटे के लिए पतंगे और धागे का एक रोल खरीदा। उनके बेटे पतंग उड़ाने लगे। देखते ही देखते उसकी पतंग आसमान में बहुत ऊपर जा पहुंची। थोड़ी देर बाद बेटे ने कहा, पिताजी, ऐसा लगता है कि धागा पतंग को ऊंची उड़ान से रोक रहा है। अगर हम इसे तोड़ दें तो यह मुक्त हो जाएगा और भी ऊंची उड़ान भरेगा। क्या हम इसे तोड़ सकते हैं? तो पिता ने बेलन से धागा काट दिया। पतंग कुछ ऊपर जाने लगी। इससे एक बेटा बहुत खुश हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे पतंग नीचे आने लगी और जल्द ही वह अज्ञात इमारत की छत पर गिर पड़ा। जवान बेटा यह देखकर हैरान रह गया। उसने पतंग को उसके धागे से अलग कर दिया था ताकि वह ऊंची उड़ान भर सके, लेकिन इसके बजाय वह नीचे गिर गई। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैंने सोचा था कि धागे को काट देने के बाद पतंग स्वतंत्र रूप से ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन यह नीचे क्यों गिरा? पिता ने समझाया, बेटा, जीवन के जिस शिखर पर हम रहते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हुए हैं और वे हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं। धागा पतंग को ऊपर जाने से नहीं रोक रहा था, लेकिन जब हवा धीमी हो जाती थी और जब हवा तेज हो जाती थी तो यह पतंग को ऊंचा रहने में मदद कर रहा था। आपने धागे के माध्यम से पतंग को उचित दिशा में ऊपर जाने में मदद की और जब हमने धागा काटा तो वह बिना सहारे के नीचे गिर गया जो आप धागे के माध्यम से पतंग को प्रदान कर रहे थे। तब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम अपने परिवार, अपने घर से बंधे नहीं होते तो हम तेजी से प्रगति कर सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे प्रियजन अपने समर्थन से हमारे जीवन में कठिन समय से बचने में हमारी मदद करते हैं और हमें अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें पकड़ नहीं रहे हैं, बल्कि हमारा समर्थन कर रहे हैं। उन्हें कभी मत छोड़ो।